कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि अर्शी खान आउट हो गई हैं। तो आपको बता दें, सलमान खान ने खुद कम वोट्स की वजह से अर्शी खान को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जाने से पहले अर्शी खान की गंदी लैंग्वेज की सलमान ने खूब धज्जियां उड़ाई। अर्शी खान ने राखी को ड्रामा और कंटेंट क्वीन बताया। इतना ही नहीं, अर्शी खान ही एकमात्र ऐसी कंटेस्टेंट हैं जो इंडस्ट्री में काम करती हैं, बाकी सब तो नल्ले और नल्ली हैं। ऐसा खुद सलमान खान ने अर्शी के गंदे शब्द सुनकर उन्हें ये जवाब दिया था। हैरानी तो इस बात की हो रही है कि अर्शी ने इस सब का गुस्सा राखी पर उतार दिया। अर्शी ने कहा कि राखी की वजह से वो आउट हुई हैं और राखी को इतना सपोर्ट जानबूझकर किया जा रहा है। मेकर्स ने उन्हें जानबूझकर निकाला। अर्शी का कहना है कि राखी इतने गंदे शब्द बोलती है तो उसे नहीं जाने दिया गया, लेकिन उनकी भाषा को नोटिस कर लिया गया। नहीं, जाते जाते अर्शी तो राखी को थप्पड़ मार कर जाएंगी, ऐसा उन्होंने पहले कहा था। और तो और लोग भी अर्शी की बात से सहमत दिखे। फैंस चाहते हैं कि अर्शी खान को बिग बॉस 14 के घर में एक और मौका मिलना चाहिए। बिग बॉस ने विकास गुप्ता, कविता कौशिक, निकिता मोली और राहुल वैद्य जैसे कई स्टार्स को भी मौका दिया था। फैंस लगातार अर्शी खान की दोबारा वापसी को लेकर बात कर रहे हैं। यही वजह है कि वो बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर ब्रिंग बैक अर्शी खान ट्रेंड कर रही हैं। एक फैन ने अर्शी खान की तारीफ करते हुए लिखा कि अभिनव शुक्ला इस गेम में क्या कर रहे हैं, उनका तो कोई रोल नहीं दिख रहा है। अभिनव शुक्ला को शो से बाहर करने की बजाय मेकर्स ने अर्शी को आउट कर दिया। अब मेरा बिग बॉस से भरोसा उठ चुका है। वहीं एक यूजर ने लिखा, अर्शी खान आवाम की आवाज है, अर्शी खान के फैंस उनका साथ नहीं छोड़ सकते, अर्शी खान को गेम में वापस लेकर आओ। अर्शी खान ने चैलेंज के तौर पर बिग बॉस 14 के घर में एंट्री की थी। अर्शी खान ने आते ही बिग बॉस 14 के घर में हंगामा मचा दिया था। अर्शी ने बिग बॉस 14 के घर में आते ही सबसे पहले विकास गुप्ता की पोल सबके सामने खोल दी थी, जिसके बाद अर्शी खान को सलमान खान के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था। इनके अलावा अर्शी खान ने राहुल वैद्य, एली गोनी, सोनाली फोगाट, राखी सावंत जैसे सितारों से भी पंगा ले चुकी हैं। हाल ही में अर्शी खान ने दावलीना भट्टाचार्य पर हमला बोला था और उसी वजह से अर्शी खान लोगों की नजरों से उतर चुकी हैं और यही वजह है कि वो जल्दी आउट हो गई। तो आप भी अर्शी खान को अगर दोबारा देखना चाहते तो उनके लिए कमेंट जरूर करें। सही सलामत दावलीना अचानक क्यों पागल हो गई, मानसिक संतुलन खो बैठी, बिग बॉस के घर में सभी रूल्स तोड़ दिए, तोड़ाफोड़ी मचा दी। इतना ही नहीं, अर्शी का मुंह पकड़कर मोड़ दिया, उसके हाथ का खाना फेंक दिया। आखिर घर में ऐसा क्या हुआ जो दावलीना की मानसिक हालत पर बुरा असर पड़ गया। अब आप भी जानते हैं कि दावलीना के सिर पर पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था। वो पिता के बहुत करीब थी, उनके लिए वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन ईश्वर ने उनकी ये खुशी पहले ही छीन ली। अब उन्हीं के सामने उनके घर वालों को गंदा शब्द कहा जाएगा तो दावलीना को गुस्सा आना भी जायज है। दावलीना की जगह कोई और भी होता, उसकी भी वही हालत होती जो इस वक्त दावलीना की हुई है। जी हाँ, अर्शी ने दावलीना के घर वालों को लेकर गंदी बात कही, उन्हें बुरा भला कहा, बद्दुआ दी, जिसके बाद ही दावलीना आपा खो बैठी। उन्होंने बिग बॉस के सभी रूल्स को किनारे रखकर आतंक मचा दिया, पूरा बिग बॉस का घर हिलाकर रख दिया। अर्शी ने जरूर दावलीना के पिता के बारे में कुछ गलत बोला होगा, जिसकी वजह से दावलीना की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। राखी, राहुल, निक्की सबके सब दावलीना को पकड़ पकड़ कर संभालने की कोशिश करते दिखे, लेकिन दावलीना किसी के हाथ नहीं आई। बहुत देर तक दावलीना रोती रही, बिग बॉस से कहती रही कि मुझे घर जाने दो, मेरे घर वालों के लिए जो बोलेगा मैं उसकी जवान खींच लूंगी। दावलीना रूवीना को भी खूब सुनाती है, उन्हें तो मारने के लिए आगे भी बढ़ती हैं, लेकिन अभिनव बचा लेते हैं। बेशक दावलीना के आज पिता उनके पास नहीं है, लेकिन कोई भी बेटी अपने पिता या परिवार के बारे में गंदे शब्द नहीं सुन पाएगी। दावलीना राखी से अपने घर वालों के बारे में बात करती देखी गई। दावलीना ने बताया कि पिता के जाने के बाद उनकी मां को बहुत परेशान किया गया, उन्हें हर कदम पर टारगेट किया गया। तो ऐसी दावलीना को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें।
टीवी की मशहूर अदाकारा देवोलीना भट्टाचार्य पहली बार बिग बॉस के घर में राखी सावंत से अपनी फैमिली का दर्द बयां करती नजर आई। अपने पिता को याद कर खूब रोती नजर आई। देवोलीना जिसके सबसे करीब थी, उसका हाथ देवोलीना के सिर से जब हटा तो न केवल देवोलीना बल्कि उनके परिवार को भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देवोलीना ने बताया कि अगर आपके सर पर पिता का हाथ नहीं है तो ये समाज उन बच्चों को टॉर्चर करके मार देता है, उन बच्चों को जीना हराम कर देता है, उन बच्चों को जीने नहीं देता है। देवोलीना और उनकी माँ भाई को कुछ ऐसी ही परेशानियों से गुजरना पड़ा था जिन्हें देवोलीना कभी याद भी करना नहीं चाहती हैं। देवोलीना ने बताया कि जब वो 11 साल की थी तब उनके पिता हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए थे। उसके बाद माँ को अटैक पड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन माँ ने अपनी तकलीफ भूलकर ऑफिस में काम किया, हमें खाना खिलाया, स्कूल भेजा, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी की, हमारी और हमारे भाई की परवरिश की। देवोलीना की माँ अगर उस वक्त अपना दर्द नहीं भूलती तो आज देवोलीना इस मुकाम पर नहीं होती। देवोलीना ने बताया कि एक बार मेरा भाई अपने दोस्त के साथ साइकिल चला रहा था, तभी दोस्त नीचे गिर गया और उसकी वजह से उसके भाई ने मेरे भाई को थप्पड़ों थप्पड़ मारा था। नानी ने बचाने की कोशिश की तो नानी पर हमला कर दिया गया, उनकी उंगली भी टूट गई थी। घर के हालात ने देवोलीना को जिंदा मार दिया था, लेकिन देवोलीना ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने बल पर टीवी इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई। इन दिनों देवोलीना बिग बॉस में खूब आतंक मचा रही हैं। उन्होंने बदतमीजी की हदें पार कर दी हैं। रुवीना और अर्शी पर गुस्सा निकालने के लिए देवोलीना ने घर के अंदर तोड़फोड़ मचा दी। तो देवोलीना को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। देवोलीना भट्टाचार्य की हालत देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोग घबरा गए। परिवार वाले फौरन दौड़ते हुए बिग बॉस हाउस पहुंचे जब उन्होंने बेटी के अटैक की खबर सुनी। जी हाँ, अचानक सही सलामत और पोलाइटली बात करने वाली देवोलीना का दिमाग का पारा हाई हो गया। उन्होंने जो काम किया उसे देखकर हर कोई शॉक रह गया और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की बात कहने लगा। देवोलीना हाथ पैर पटकने लगी, जमीन में गिर गई, तेज तेज से बिग बॉस चीखने लगी। रोते रोते बोलती दिखी कि बिग बॉस मुझे फौरन कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ वरना मुझसे बहुत गलत काम हो जाएगा। चीखती रोती देवोलीना यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने बिग बॉस के घर के कई सारे कांच के बर्तन फेंक कर तोड़ दिए। देवोलीना ने कई सारे कांच की कटोरियां, गिलास तोड़ दिए। देवोलीना की हालत देखकर घर वाले बुरी तरह घबरा गए। वो सब के सब देवोलीना को लिविंग रूम में छोड़कर बाहर गार्डन एरिया की तरफ भागते नजर आए। ऐसा लग रहा था कि देवोलीना पर कोई आत्मा हावी हो गई।